क्या आपको पता है कि जो 5G आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अनलिमिटेड नहीं है। और आज ये इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना यूसेज एक कमर्शियल होता है, एक पर्सनल यूसेज होता है। ये जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, ये ना सब इनको दो कैटेगरी में रखती हैं अपने इंटरनेट को। आप नॉर्मली प्लान लेने जाओगे, जब आप कमर्शियल प्लान लोगे सेम स्पीड सेम डेटा का, तो भाई वो ना आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन आप पर्सनल यूसेज के लिए लोगे ना तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। आप जाके देखो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी भी लोग कंपनियां इंटरनेट खरीदती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको डबल रेट पे करना पड़ता है। आपको ये बात मालूम है? विंडोज के साथ भी यही होता है। जो आप विंडोज खरीदते हो, पर्सनल वाली लाइसेंस खरीदोगे विंडोज का तो सस्ता पड़ेगा, एंड कॉर्पोरेट वाला जो इंटरप्राइजेस वाला खरीदोगे वो महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर यूसेज पैटर्न की बात है। देखो भाई, जो कमर्शियल है वो दबा के यूज होने वाला है। अगर कोई इंटरनेट साइबर कैफे के लिए लिया गया है तो ये एज्यूम किया जाता है कि भाई वो हमेशा चलता रहेगा। तो अगर आप अनलिमिटेड दे रहे हो तो दिन रात हमेशा कुछ ना कुछ डाउनलोड होगा, हैवी यूसेज होगा। तो कंपनी इस चीज का अनुमान लगा लेती है कि भाई यहां तो हमारा बहुत डेटा जाने वाला है, सो इसीलिए वो ज्यादा चार्ज करती है। जबकि पर्सनल की बात करूं तो इंसान जब फ्री होता है तब इंटरनेट इस्तेमाल करता है। इंसान की ना लिमिट है एक पर्सनल घर में इस्तेमाल करने की। अब ठीक है, कुछ लोग लगे रहते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग काम धंधा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाकी सोते साथ भी हैं, तो भाई हर वक्त नहीं लगे रह सकते। सो कंपनी एक यूसेज पैटर्न को अनुमान लगाकर चार्ज करती है। अब आप देख रहे होंगे कि जियो का जो 5G है वो अनलिमिटेड बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे बहुत सारे ऑपरेटर में टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो कोई पढ़ता नहीं। उसमें ये लिखा होता है कि ये पर्सनल यूसेज के लिए, नॉट फॉर कमर्शियल यूसेज। और ये हमें देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे प्लान में, एयरटेल के प्लान में तो सख्त तौर पर देखने को मिलता है, BSNL में भी देखने को मिलता है। तो यहां पर कैप लगा दिया जाता है। जियो नहीं लगाता क्योंकि उसकी डेटा की लिमिट बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बता दूं वो भी अनलिमिटेड नहीं है। जो जियो है ना, उसके जो डेटा लिमिट है बहुत हाई है, क्योंकि वो स्टैंड अलोन नेटवर्क है। इतनी हाई है कि आप पूरे दिन भी लगे रहो तो आप उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि वो अनलिमिटेड है, बट एक्चुअली अगर आप फुल स्पीड ले लो या 2 GBps या जो भी फुल स्पीड ले लो और आप लगा के रखो पूरे महीने, तो आपकी डेटा कैप कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, 99% लोग उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं कर पाते। सो वो इसलिए कर पा रहा है बिकॉज वो स्टैंड अलोन नेटवर्क है, उसकी जो बैंडविड्थ है, उसको जो डेटा प्रोवाइड करने की जो है वो बहुत लिमिट हाई है बहुत, जो कि नॉर्मल यूजर अभी अपनी डिवाइस के साथ नहीं कर सकता। जब की बात करें एयरटेल की, तो वहां पर स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि ये कमर्शियल यूसेज के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए है, राइट। अगर वो ये भांप ले कि आप इसे कमर्शियल यूसेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जियो भी ये भांप ले कि आप भाई साइबर कैफे चला रहे हो उसके सिम से, सो भाई वो कैप लगा देगा। अब वो अलग बात है, वो पता नहीं करते या थोड़ी रियायत दे देते हैं, लेकिन नियम यही है कि आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते उसको, आप पर्सनल यूज कर सकते हो। और इसीलिए लिमिटेड और अनलिमिटेड का है। तो इसीलिए आपको 300 GB का कैप है एयरटेल में, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ोगे तो। वोडाफोन आइडिया में भी बहुत जगह ये लिखा हुआ है। सो यहां पर ये अनलिमिटेड नहीं होता। इनफैक्ट जो कमर्शियल इंटरनेट है वो भी अनलिमिटेड नहीं होता। अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं बताऊं क्यों? देखो, आपकी जो स्पीड है वो एक मैक्स एक लेवल तक ही जा सकती है, विच इज लिमिटेड। आपके पास जो टाइम है एक दिन में 24 घंटा, इट इज लिमिटेड। सो सारे फैक्टर यहां पर लिमिटेड है, तो डेटा अनलिमिटेड नहीं हो सकता। ये एक मार्केटिंग टर्म है। अनलिमिटेड इंटरनेट एक मार्केटिंग टर्म है, टेक्निकल टर्म नहीं। टेक्निकली अनलिमिटेड इंटरनेट देना इज नॉट पॉसिबल। कभी पॉसिबल नहीं था, ना कभी होगा, क्योंकि यहां पर सारे फैक्टर्स लिमिटेड है। 24 घंटे हैं एक दिन में, स्पीड लिमिटेड है, 2 GBps तो पढ़ नहीं जाएगी, टाइम लिमिटेड है, स्पीड लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो डेटा अनलिमिटेड कैसे हो सकता है ना? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास 24 घंटे में आपको 2 GBps की स्पीड मिल रही है, सो मैक्स टू मैक्स लगा के चलें तो आपको एक डेटा कैलकुलेट हो जाएगा, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। सो इट इज नॉट अनलिमिटेड। इसीलिए मैंने कहा कि अनलिमिटेड इंटरनेट एक धोखा है। और आपने कभी सोचा है कि जब ये 5G का एंड आने लगेगा, कैप लग जाएगा, जब ये मोनेटाइज करने लगेंगे तो क्या होगा? अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब जियो का इंटरनेट बंद होगा, जब अनलिमिटेड 5G बंद होगा, तो इंडिया में इंटरनेट की कंडीशन क्या होगी, क्या होगा फ्यूचर। इसको देखते रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।